फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है रेलवे के फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए, है ना। तो इसमें हमने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए, कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी हम टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम है डोजेस फॉर्म के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिक्स में देखिए डोजेस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन जो बनना होता है तो आपका डोजेस फॉर्म से क्वेश्चन आता है। और रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, उसमें भी डोएस फॉर्म से क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। तो डोएस फॉर्म जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है आपको, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका रिवीजन हो सके, ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। क्वेश्चन इस टाइप के हैं जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हुए हैं, है ना। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चंस। ओके, तो आप जो है क्वेश्चंस को सारे को अच्छे से वीडियो को पूरा आपने सुनना है। और जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। ओके, तो डोजेस फॉर्म की हो सके तो आप एक वन लाइन डेफिनेशन तो आपको डोजेस फॉर्म के बारे में पता होनी चाहिए। भाई टिंक्चर्स क्या होते हैं, एलिक्सर्स क्या होते हैं, सिरप्स क्या होते हैं, इस टाइप से, ना। तो ये भी मैंने सारा इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, और इन जो ये वीडियोस हैं इनकी पीडीएफ के लिए जो मेरी वेबसाइट है pharmamcq.in, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फॉर्म इंक्लूड। ओके, तो देखिए आपका जो है ये डोजेस फॉर्म का एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। डोजेस फॉर्म में देखिए जो हमारा है डोजेस फॉर्म, है ना। तो डोजेस फॉर्म जो है इसमें एक तो आपका होता है क्या, सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, एक हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, और एक हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में तो आप जैसे एक तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होता है और एक इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल के लिए तो आपका जैसे ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम्स हो गया, पेस्ट और जेलीज होता है। और इंटरनल के लिए आपके सपोजिटरीज, पैशरीज होता है। सेमी सॉलिड्स में तो यही होते हैं। और सॉलिड डोजेस फॉर्म में जैसे कि सॉलिड में जैसे टैबलेट्स है, क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है ना। तो सॉलिड्स में आपका होता है एक तो यूनिट डोजेस फॉर्म होती है और एक बल्क डोजेस फॉर्म होती है। यूनिट्स में तो यूनिट डोजेस फॉर्म में आपकी टैबलेट आ जाएगी, कैप्सूल्स आ जाएंगी, पाउडर्स आ जाएंगे, पिल्स आ जाएंगे। और बल्क में जैसे आपके पाउडर्स आते हैं ना, फिर आपके बल्क में एक्सटर्नल में भी आते हैं। ये सारा मैंने इसमें आगे इंक्लूड करा हुआ है बहुत ही अच्छे से, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता रही थी। ओके, फिर आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होती है। तो लिक्विड जो डोजेस फॉर्म होती है हमारी, लिक्विड डोजेस फॉर्म में हमारी मोनोफेजिक होती है और बाईफेजिक होती हैं। मोनोफेजिक जो होती है उसमें एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। एक्सटर्नल में हमारे क्या क्या आते हैं, लिनीमेंट्स हो गया, लोशंस हो गया, इसमें फिर आपके गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, ये सब आ जाएंगे, आई लोशंस, आई ड्रॉप्स, है ना। इंटरनल में जैसे कि सिरप्स हो गया, एलिक्सर्स हो गया, है ना, ये सब आते हैं। बाईफेजिक में आप दो पढ़ते हो, कौन कौन से, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपके इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बताया, बाकी आगे एमसीक्यू के थ्रू बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टीराइल डोजेस फॉर्म कौन सा होता है। हमारा उड़ीसा में फार्मासिस्ट का 2023 में जो OSSC वाला जो एग्जाम हुआ था, है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में अभी रिसेंटली आपका एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो स्टीराइल डोजेस फॉर्म में कौन सा आएगा, आई ड्रॉप्स आएगा, कफ सिरप आएगा, टैबलेट है, सपोजिटरी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे जो आई ड्रॉप्स होते हैं ना वो स्टीराइल होते हैं। ओके, तो आपका आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। ओके, तो देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं आपके, इस टाइप से क्वेश्चन बनाने का पर्पस क्या है कि आपको सारी ही डोजेस फॉर्म की वन लाइन डेफिनेशन जो है वो आपको पता लग सके। ओके, तो इस टाइप से मैंने इसमें क्वेश्चंस बना रखे हैं। ओके, तो देखिए इसमें अब इस ऑप्शंस पढ़िए। देखिए सबसे पहले तो नोट देख लेना कि इसको आपने कौन सा गलत है वो बताना है। देखिए, इनहेलेशन, लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग वोलेटाइल सब्सटेंस एंड आर यूज्ड टू रिलीव कंजेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है नेजल ड्रॉप्स। नेजल ड्रॉप्स के बारे में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द नोज विद अ ड्रॉपर। सही है,
नेक्स्ट देखिए आई ड्रॉप्स के बारे में लिखा है स्टीराइल सोल्यूशन, मतलब ये स्टीराइल होती है आई ड्रॉप्स, है ना, अभी हमने देखा था। और सस्पेंशन ऑफ ड्रग्स दैट आर इंस्टिल्ड इनटू आई विद अ ड्रॉपर, सही है। नेक्स्ट पढ़िए ऑइंटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस मेनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। अब बताइए कौन सा है जो आपको इसमें आपको कौन सा लग रहा है कि गलत है। देखिए आपको बताना है कि कौन सा नॉट ट्रू मतलब कि नॉट करेक्ट मतलब कि गलत है। तो देखिए ये देखिए ऑइंटमेंट्स कब से ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट होने लग गया ना, और तो ये आपका जो है ये ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट जो होता है ना तो हमारी जेलीज होती है ना। तो आपका ना यही गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन डी ही गलत लिखा हुआ है, ऑइंटमेंट्स की डेफिनेशन नहीं है ये। बाकी तीनों चीज़ें सही लिखी हुई, इनहेलेशन का भी सही है, नाजल ड्रॉप्स भी सही लिखा हुआ है और आई ड्रॉप्स भी सही लिखा हुआ है। ओके, तो आई ड्रॉप्स आपकी स्टीराइल सोल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं ड्रग्स के दैट आर इंस्टिल्ड इनटू आई विद अ ड्रॉपर। ओके, और नाजल ड्रॉप्स का क्या हो जाएगा इंस्टिल्ड इनटू नोज विद अ ड्रॉपर। और इनहेलेशन जो होते हैं लिक्विड प्रेपरेशन होते हैं जिनमें वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं दैट आर यूज्ड टू रिलीव कंजेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो ये तीनों की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। और ये फोर्थ जो डेफिनेशन है जेलीज की दी हुई है, ऑइंटमेंट्स की नहीं दी हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज डिजाइन टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, OSSC उड़ीसा में ही पूछा गया है। देखिए ऑइंटमेंट्स होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं, सिरप्स होती है, टैबलेट्स होती हैं, है ना। तो टैबलेट्स आप लोगों को पता है सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो हमारी यूनिट डोजेस फॉर्म होती है उसमें टैबलेट्स आती हैं। तो सिंपल टैबलेट्स को तो आप लोग ओरली ले लेते हैं ना। तो एक्सटर्नली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए आपका क्या हो जाएगा, सिरप्स भी नहीं होगा, सस्पेंशंस भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑइंटमेंट्स होते हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑइंटमेंट। ओके, देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म इन ईच ऑप्शन। फिर से आपका वही क्वेश्चन है कौन सा गलत है कौन सा सही नहीं लिखा हुआ डोजेस फॉर्म के बारे में। देखिए ऑइंटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस मींट फॉर एप्लीकेशंस टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर लिखा हुआ है क्रीम्स के बारे में विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शंस विच आर मींट फॉर एक्सटर्नल यूज। ओके, तो क्रीम्स में हमने सेमी सॉलिड्स जो सेमी सॉलिड्स होते हैं ना तो उसमें आते हैं हमारे ऑइंटमेंट्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, पेस्ट आते हैं, जेलीज आते हैं। तो ये चारों जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए ही होते हैं। तो देखिए क्रीम्स का बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विस्कस सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं विच आर मींट फॉर एक्सटर्नल यूज, बिल्कुल सही है क्रीम्स के बारे में। ओके, और ये जो ऑइंटमेंट की डेफिनेशन है सेमी सॉलिड प्रेपरेशन मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये भी सही लिखी हुई है। अब देखिए गलत कौन सी है ये पता लगाना है। पेस्ट में क्या है, सेमी सॉलिड प्रेपरेशन, बिल्कुल सही है, सेमी सॉलिड तो होते हैं। इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, ये भी बिल्कुल सही बात है, सेमी सॉलिड प्रेपरेशन होते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, तीनों सही है। तो गलत कौन सा होगा, फोर्थ होगा गलत। देखिए जेलीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। देखिए सेमी सॉलिड तो होते हैं जेलीज, है ना, सेमी सॉलिड तो होगा। बाकी लिखा हुआ है फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ, तो ये जेलीज के बारे में नहीं होता, आपका ऑप्शन 4 ही गलत लिखा हुआ है। तो ये होता है ना इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी अदर देन माउथ, तो ये आपके सपोजिटरीज होते हैं। सपोजिटरीज जो होते हैं ना सेमी सॉलिड होते हैं, है ना, और इनको एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी कैविटी में अदर देन माउथ। ओके, तो ये सपोजिटरीज की डेफिनेशन है ना कि जेलीज की। तो आपका जो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपने बताना था कौन सा गलत दिया हुआ है। तो देखिए आपको 4 डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन पता लगी इस क्वेश्चन से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म इज अ लिक्विड प्रेपरेशंस दैट कंटेन एल्कोहल एज अ सोलवेंट। तो लिक्विड प्रेपरेशन है जिसमें एल्कोहल एज अ सोलवेंट प्रेजेंट है, उड़ीसा में ही पूछा गया है। इमल्शन है, सस्पेंशन है, सिरप है, टिंक्चर है। तो एल्कोहल एज अ सोलवेंट आपका टिंक्चर्स में प्रेजेंट होगा। ओके, ध्यान रखना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द गिवन डोजेस फॉर्म ड्रग इज मोस्ट बायो अवेलेबल, सस्पेंशन, कंट्रोल रिलीज, सोल्यूशन या टैबलेट। तो सोल्यूशन की फॉर्म में होती है मोस्ट बायो अवेलेबल, तो आपका आंसर ऑप्शन सी सस्पेंशन जो है सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विड ओरल प्रेपरेशन ऑफ विच 1 और 2 large dose of about 50 ml are given in a single dose container is known as। रेलवे में पूछा हुआ है, आपका आरआरबी का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2019 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था।
ओके, तो क्या है ये बताइए। लिंक्टस है, टिंचर है, ड्रोट है, ड्रॉप है। तो ये पता क्या होते हैं, ये ड्रोट होते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ड्रोट्स क्या होते हैं, लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस होती हैं ऑफ विच 1 or 2 लार्ज डोज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन ए सिंगल डोज कंटेनर में इनको दिया जाता है। ड्रोट होते हैं ये। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ड्रॉट। ओके, थोड़ा सा इसमें लिक्विड डोएज फॉर्म के बारे में लिखा हुआ है। लिक्विड डोएज फॉर्म जो है आपकी, इसमें आपकी मोनोफेजिक और बाइफेजिक आप लोग पढ़ते हो। तो जो मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म होती है उसमें देखिए, एक तो होते हैं लिक्विड फॉर इंटरनल यूज होते हैं, एक होता है लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज। तो लिक्विड फॉर इंटरनल यूज में हमारे सिरप, एलिक्सर, लिंक्टस, ड्रॉप और ड्रोट आते हैं, जो ड्रोट आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। ओके, तो ड्रोट है आपका मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म, इंटरनल यूज के लिए होता है। और एक आपके होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म जो एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। तो उसमें से एक तो होंगे लिक्विड जो अप्लाइड टू द स्किन पे अप्लाई करते हैं, और एक होते हैं लिक्विड मींट फॉर बॉडी कैविटीज के लिए जो होते हैं। तो स्किन पे जो अप्लाई करेंगे उसमें से आपके लोशंस और लिनीमेंट्स आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोशंस और लिनीमेंट्स के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ओके, और लिक्विड मींट फॉर बॉडी कैविटीज में जो लिक्विड दिए जाते हैं, जैसे गार्गल्स हो गया, थ्रोट पेंट हो गया, माउथ वॉश हो गया, आई ड्रॉप्स हो गया, आई लोशंस हो गया, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, स्प्रे, इनहेलेशन, ये सब आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क डोजेज फॉर्म। ITBP में पूछा हुआ है, 2023 में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्सटर्नल बल्क डोजेज फॉर्म। ओके, तो एक्सटर्नल यूज के लिए जो आपके पाउडर्स होते हैं बल्क डोजेस फॉर्म में जो आते हैं, तो एक्सटर्नल यूज के लिए जो आते हैं कौन कौन से होते हैं, डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, इंसफ्लेशंस होते हैं, डेंट्रीफाइसिस होते हैं, और आपके स्नफ्स होते हैं। ओके, और आपका जो इसमें देखिए आपका टैबलेट्स दिया है, तो टैबलेट्स तो आपका एक्सटर्नल के लिए नहीं होता, तो आपका जो ओरली ले लेंगे इसको तो है ना, फिर पिल्स है, कैप्सूल्स है। तो आपका देखिए इसमें जो ईयर पाउडर्स हो जाएगा, है ना, तो पाउडर्स, ईयर पाउडर्स के आपके एक्सटर्नल बल्क डोजेस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टीराइल डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। तो स्टीराइल डोजेस फॉर्म का देखिए आपका उड़ीसा में भी पूछ लिया 2023 में, और ITBP में भी पूछा हुआ था। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। देखिए सैशे, आई ड्रॉप, ऑइंटमेंट या एरोसोल्स, थोड़े से ऑप्शंस डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन सेम है। स्टीराइल डोजेस फॉर्म में हमारे आई ड्रॉप्स आ जाएंगे, है ना, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेस ऑफ ड्रग। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का मेरिट क्या है, एडवांटेज क्या है, ये बताना है। देखिए स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन आर इट्स प्राइम एडवांटेज होता है क्या, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कन्वीनियंट, डोज हैज टू बी मेजर्ड, या ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक कंपेयर टू पिल्स। तो लिक्विड डोज फॉर्म का देखिए एडवांटेज यही होता है कि इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है क्विक होता है एज कंपेयर टू जो आपकी पिल्स है, सॉलिड डोज फॉर्म होती है, उनके कंपेयर में इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, क्विक होता है, क्योंकि ड्रग जो है लिक्विड डोज फॉर्म में है इसलिए ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट बताना है। ओके, देखिए ऑप्शंस देखिए। सिंपल सिरप, सिंपल सिरप की डेफिनेशन क्या दी है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। इलिक्सर्स का क्या दिया हुआ है, स्वीट एरोमेटिक प्रेपरेशंस एंड आर यूजुअली कलर्ड। लिंक्टस के बारे में लिखा हुआ है, विस्कस लिक्विड एंड ओरल प्रेपरेशंस दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ कफ। ये लिंक्टस वाला भी बहुत से एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो बताइए कौन सा करेक्ट है, या फिर चारों ही करेक्ट है, मतलब कि तीनों ही करेक्ट है, ऑल आंसर लगा देंगे आप लोग। बताइए, देखिए बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सिरप हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर होता है। इलिक्सर्स क्या होते हैं, स्वीट एरोमेटिक प्रेपरेशन एंड आर यूजुअली कलर्ड होते हैं। लिंक्टस होते हैं विस्कस लिक्विड एंड ओरल प्रेपरेशंस दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ कफ। ओके, तीनों ही सही है, तीनों की डेफिनेशन, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल
टू अ लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म सच एज अ टिंचर। जैसे टिंचर्स में अभी हमने देखा था कि अल्कोहल ऐड करते हैं, कह रहे उसको ऐड करने का पर्पस क्या है। एम्स भुवनेश्वर 2023 में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्यों ऐड करते हैं, टू इम्प्रूव टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए अल्कोहल ऐड करेंगे, टू एनहेंस द कलर को एनहेंस करने के लिए अल्कोहल ऐड करेंगे, टू प्रिजर्व द मेडिकेशन को प्रिजर्व करने के लिए ऐड करेंगे अल्कोहल, या इंक्रीज विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। बताइए तो अल्कोहल को ऐड करने का पर्पस क्या है, प्रिजर्वेशन, टू प्रिजर्व द मेडिकेशंस। ओके, टिंचर्स जो है उनमें जो अल्कोहल ऐड किया जाएगा वो किस लिए किया जाता है, ताकि जो है हमारा मेडिकेशंस प्रिजर्व रह सके, उनको प्रिजर्व रखने के लिए। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, टू प्रिजर्व द मेडिकेशन। ओके, नेक्स्ट है विच लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट। ओके, कौन सा लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म है यूज करते हैं अल्कोहल बेस्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट एंड ऑफन एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज में इसको एडमिनिस्टर करते हैं। सॉल्यूशन है, सिरप है, एलिक्सर्स है या इमल्शंस है। तो ये एलिक्सर्स हो जाएगा, है ना। ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एलिक्सर्स में अल्कोहल मतलब कि ऐड किया जाता है। इसमें क्या होता है, अल्कोहल बेस्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट होते हैं, इनको स्मॉल क्वांटिटी में एडमिनिस्टर किया जाता है। ओके, next, what is the term for powder that are intended to be inhaled, जिन्हें इनहेल्ड किया जाता है into the lungs for respiratory conditions के लिए लंग्स में इनहेल करते हैं। सस्पेंशंस को करेंगे, सॉल्यूशंस को करेंगे, इनसफ्लेशंस को करेंगे, सपोजिटरीज को करेंगे। तो किसको लंग्स में इनहेल करेंगे रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए, तो इनसफ्लेशंस को ही करेंगे ना। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल टू ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सा डोजेस फॉर्म है जो ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल नहीं है। देखिए ऑइंटमेंट दिया है, सस्पेंशंस दिया, लिनीमेंट्स दिया, सॉल्यूशंस दिया है। तो लिनीमेंट्स जो होते हैं हमारे, तो हमने देखा था मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में हमने लिनीमेंट्स पढ़े थे जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए पढ़े थे, है ना। तो इनको ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो नॉट सुटेबल हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, लिनीमेंट्स हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 3 लिनीमेंट्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। तो फिर से आपने बताना है कौन सा जो है नॉट करेक्ट, सही नहीं है, गलत है। बताइए, देखिए ड्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ है, लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन द ऑयल soluble vitamins such as vitamin A and vitamin D concentrates in fish liver oil are prescribed as drops for administration. Okay, next definition के बारे में देखिए, लिनीमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन पे इसको अप्लाई करते हैं। लिनीमेंट्स आर यूजुअली अप्लाइड टू स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन, तो स्किन पे अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन। तो सही है क्या, देख लीजिए। नेक्स्ट, लोशंस के बारे में लिखा हुआ है, लिक्विड प्रेपरेशंस मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन। फिर आई ड्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ है, बाईफेजिक लिक्विड प्रेपरेशंस तो हमारे इमल्शंस और सस्पेंशंस होते हैं। तो आई ड्रॉप्स कब से बाईफेजिक होने लग गई, तो आपका तो नोट करेक्ट ऑप्शन डी। ये बाईफेजिक देखते ही हमने समझ जाना है कि गलत बात है, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना। तो बाईफेजिक लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल इनटू द अदर। बताइए किसकी डेफिनेशन है ये, 2 इमिसिबल लिक्विड है, किसमें होते हैं, इमल्शन की डेफिनेशन है ना। तो आपका जो है ऑप्शन डी ही गलत हो गया, आई ड्रॉप्स के बारे में ही गलत लिखा हुआ है। ओके, बाकी तीनों बातें सही लिखी हुई है। ड्रॉप्स जो होते हैं लिक्विड प्रेपरेशंस होती है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती हैं ये। ओके, तो आपके जो विटामिन होते हैं ना, विटामिन ए और विटामिन डी जो होते हैं ऑयल सोल्यूबल विटामिन होते हैं, तो इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है एज अ ड्रॉप्स। ओके, फिर लिनीमेंट्स जो होते हैं, लिनीमेंट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस होती है मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। तो लिनीमेंट्स को अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करेंगे। और लोशंस जो है ये विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अभी आगे भी बहुत बार रिपीट हो जाएगा। ओके,
क्लियर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ए ड्राई पाउडर एनक्लोज्ड इन अ शेल यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। तो एरोमेटिक वाटर होते हैं, डस्टिंग पाउडर होते हैं, सैशे कैप्सूल। तो ये देखिए क्या होते हैं, सैशे होते हैं। ओके, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सैशे जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ ए ड्राई पाउडर एनक्लोज्ड इन अ शेल। शेल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बाय मोल्डिंग इनटू सुटेबल शेप एंड देन ड्राइड। ओके, नेक्स्ट है सपोजिटरीज के बारे में क्वेश्चन है। सपोजिटरीज इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन, देखिए ऑप्शन में सबलिंगुअल दिया है, वजाइना, नोस्ट्रिल्स या ईयर। तो सपोजिटरीज लोकल एप्लीकेशन इन द वजाइना के लिए होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और वजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं, पैशरीज बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म। इनहेलेशन डोजेज फॉर्म में कौन सा आएगा, एरोसोल आएगा, कैप्सूल, टैबलेट, सपोजिटरी। तो आपके एरोसोल्स होते हैं ना, ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग। देखिए ये ना पेस्ट और ऑइंटमेंट के बारे में ना ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि ऑइंटमेंट और पेस्ट एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। ओके, देखिए पेस्ट एंड ऑइंटमेंट कह रहे हैं पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड, पैराफिन, फाइनली पाउडर पार्टिकल्स, प्रिजर्वेटिव। तो फाइनली पाउडर पार्टिकल्स हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में हमने क्या पढ़े थे, एक तो इमल्शंस पढ़े थे और एक सस्पेंशंस पढ़े थे। ऑप्शंस में क्या है, इमल्शन, सिरप, सोल्यूशन, लिंक्टस, है ना। तो आपके जो हैं आंसर क्या हो जाएगा, इमल्शंस होते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में आते हैं, इमल्शंस एंड सस्पेंशंस आते हैं। सिरप्स जो है ये हमारे सिरप्स वगैरह ये सब तो आपके मोनोफेजिक में ही आ जाएंगे ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोज फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। फिर से डिस्क्रिप्शन मतलब कि करेक्ट वाला आ गया जो है हमारा डोजेस फॉर्म वाला। देखिए करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है कौन सा है, कौन सा करेक्ट है। देखिए गार्गल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशंस यूज टू प्रिवेंट या ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। तो गार्गल्स के बारे में लिखा हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या कहते हैं थ्रोट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। माउथ वॉश के बारे में लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं विद ए प्लीजेंट टेस्ट एंड ओडर टू यूज टू मेक क्लीन एंड डिओडोराइज बक्कल कैविटीज। ओके, फिर थ्रोट पेंट के बारे में लिखा हुआ है, विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस। फिर स्प्रे के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रेपरेशंस ऑफ ड्रग इन मीडिया विच मे बी एक्वस अल्कोहलिक या ग्लिसरीन। ओके, फिर आपका लिखा हुआ है कि सारे ही सही हैं। ओके, तो बताइए, तो देखिए आपके जो है सारी ही बातें इसमें सही लिखी हुई है, तो आपका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोजेस फॉर्म नॉट सुटेबल फॉर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कौन सा डोजेस फॉर्म है जो इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते। देखिए अभी एक था इंट्रा ओक्यूलर, कौन सा नहीं दे सकते, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। सस्पेंशन, सोल्यूशन, इमल्शंस या लिनीमेंट्स, है ना। तो हमारे लिनीमेंट्स जो होते हैं तो ये ही हम जो है इसको इंट्रामस्कुलर नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लिनीमेंट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉनिकल बुलेट और ओवॉइड शेप डोजेस फॉर्म विच आर मीन्ड फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी सच एज रेक्टम, वेजाइना, नोज, यूरिथ्रा एंड ईयर एंड मेल्ट और डिजोल्व इन द कैविटी फ्लूइड इज कोल्ड एज। तो ये महाराष्ट्र में पूछा गया, अभी रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, तो देखिए सपोजिटरी होती है डाउचिस, वेफर या गार्गल्स दिया हुआ। ओके, देखिए कॉनिकल बुलेट ओवर्ड शेप डोजेस फॉर्म विच आर मीन फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी सच एज रेक्टम, वेजिना। तो देखिए ये डेफिनेशन जो है ये हमारे सपोजिटरीज होते हैं। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। आपसे डोजेस फॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जेलीज का लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस मेनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। तो जेलीज का सही है क्या, देख लीजिए। बाकी और देखिए सपोजिटरीज क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ। पैशरीज का लिखा हुआ है मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वजाइना, क्योंकि वजाइनल सपोजिटरीज को ही तो पैशरीज बोलते हैं।
तो मेरे हिसाब से तीनों ही स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं आपके। ओके, तो जेलीज क्या है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होती है। सपोजिटरी सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म होती है, इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ, और वजाइनल सपोजिटरी पैचरीज होती है। ओके, तो सारी ही बातें सही लिखी हुई है। नेक्स्ट है मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म ऑफ प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन और विदाउट फ्रिक्शन आप लोगों से पूछा हुआ है। तो देखिए विदाउट फ्रिक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, लोशंस बताया था, और विद फ्रिक्शन की बात होगी तो किसकी बात करोगे, लिनीमेंट की बात करोगे। ओके, तो लोशंस है विदाउट फ्रिक्शन और विद फ्रिक्शन है आपके लिनीमेंट्स, ध्यान रखना है इस बात को। ओके, तो विदाउट फ्रिक्शन की बात हो रही है तो आपके वैसे तो ऑप्शन में आपको लोशंस ही दिया, लिनीमेंट्स तो दिया भी नहीं है वैसे तो, है ना, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये मोनोफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म ऑफ प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन हो जाएगा हमारे लोशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ड्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो आई ड्रॉप्स जो होते हैं कौन से टाइप के डोजेस फॉर्म में हमारे आई ड्रॉप्स आते हैं, बाईफेजिक। देखिए आई ड्रॉप्स बाईफेजिक तो होते नहीं है ना, तो बाईफेजिक तो आप ऑप्शन काट ही दीजिए। तो मोनोफेजिक में होते हैं और मोनोफेजिक में भी आपके एक्सटर्नल में आते हैं ना, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन ऑफ पोटेंट ड्रग यूजुअली इन सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स नोन एज। तो ये ओरल लिक्विड प्रेपरेशंस हैं पोटेंट ड्रग्स की, यूजुअली इन सॉल्यूशंस में होती है और पीडियाट्रिक पेशेंट्स को एडमिनिस्टर की जाती है। लिंक्टस है, लिनीमेंट है, ड्रॉप है, सिरप है, तो ये आपके ड्रॉप्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनसफ्लेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो इनसफ्लेशंस हमने किस में देखा था, देखिए बल्क सॉलिड एक्सटर्नल, ये देखिए यूनिट डोज फॉर्म वाला ऑप्शन तो काट दीजिए ना, यूनिट डोज फॉर्म में तो हमारे टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स ये सब आए थे, है ना। तो आपका ये होता है बल्क सॉलिड और एक्सटर्नल के लिए होता है ये, तो आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बल्क सॉलिड और एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। तो मैंने आपको बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़ में बताया था, स्नफ्स आते हैं, ठीक है, स्नफ्स क्या है, पाउडर्स ही होते हैं, एक डस्टिंग पाउडर्स आते हैं, टूथ पाउडर्स आते हैं और आपके इंसफ्लेशंस आते हैं। ओके, तो इंसफ्लेशन जो होता है एक्सटर्नल यूज पाउडर्स होते हैं, बॉडी कैविटीज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जैसे क्लियर प्लीजेंटली फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस फॉर इंटरनल यूज आर कोल्ड। तो ये क्लियर है, प्लीजेंटली फ्लेवर्ड होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस होते हैं जो इंटरनल यूज के लिए होते हैं, इलिक्जर्स होते हैं, गार्गल्स होते हैं, माउथ वॉश या सिरप्स। ओके, तो इसका जो है आपका हो जाएगा इलिक्जर्स होते हैं, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिनीमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो लिनीमेंट कौन से टाइप की डोजेस फॉर्म में आया, बाईफेजिक में आया, बिल्कुल नहीं आया, तो बाईफेजिक का ऑप्शन तो काट ही दीजिए। किस में आया, मोनोफेजिक में आया और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए आया, तो मोनोफेजिक एक्सटर्नल हो जाएगा, ये भी आपका रिसेंटली ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन डोजेस फॉर्म इज नॉट मींट फॉर ओरल यूज के लिए नहीं है। सपोजिटरी, टैबलेट, कैप्सूल, ड्रॉप्स। और टैबलेट, कैप्सूल, ड्रॉप सब ओरल देते हैं लेकिन सपोजिटरीज नहीं देते, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और सपोजिटरीज के बारे में लिखा हुआ है, सपोजिटरीज आर सेमी सॉलिड डोज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट मीन फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म। तो बाईफेजिक में मैंने आपको दो बताई, कौन कौन सी, एक तो इमल्शंस बताई और एक क्या बताई, सस्पेंशंस बताई, है ना, इमल्शंस और सस्पेंशंस। देखिए आपको ऑप्शंस में देखिए सस्पेंशन, टैबलेट, पाउडर, सिरप, तो आपको सस्पेंशन ही दिया ना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोज फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन, ठीक है, तो वही आपने करेक्ट बताना है कौन सा है। देखिए आई लोशंस के बारे में लिखा हुआ है कि एक्वा सॉल्यूशंस इंटेंडेड यूज्ड फॉर वॉशिंग द आई। ईयर ड्रॉप्स के बारे में लिखा हुआ है सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द ईयर विद अ ड्रॉपर। इमल्शंस के बारे में लिखा हुआ बाईफेजिक liquid preparations containing two immiscible liquid, one of which is dispersed as minute globule into the other. Suspensions के बारे में लिखा हुआ है biphasic liquid dose form of medicament in which finely divided solid particles are dispersed in liquid or semi solid vehicle। ये सारी बातें सही हैं। देखिए
इमल्शन सस्पेंशन दोनों सही है क्योंकि बाईफेजिक होते हैं, तो इमल्शंस में 2 इमिसिबल लिक्विड होता है, सस्पेंशंस में हमारा सॉलिड इन लिक्विड होता है ना। दोनों सही लिखे हुए इमल्शन सस्पेंशन, और आई लोशंस और आई ड्रॉप्स भी सही है, तो हमारा देखिए ऑल हो जाएगा कि सारी बातें सही लिखी हुई है। ओके, ध्यान रखना है, तो ऑप्शन आपका ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन टू बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम। सस्पेंशन, इमल्शंस है, एडिटिव्स, लिनिमेंट्स। तो देखिए बाईफेजिक का पूछा है तो आप 2 ऑप्शन काट देंगे, सस्पेंशन और इमल्शंस पे आ जाएंगे। फिर बाईफेजिक में भी इसमें कहा है फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड को देखते ही आपने समझ जाना कि सस्पेंशन की बात नहीं हो रही है, ये इमल्शंस की तो नहीं हो रही। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोजेस फॉर्म गिवन इन ईच ऑप्शन। कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है, ये दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, देखिए आई लोशंस, sterile aqueous solutions used for irritating eye. Okay, glycerine, viscous preparations in which drug is dissolved in glycerine with or without heating. Linctus, sweet and viscous liquid preparations containing medical substance with sedative property. Liniment, liquid और semi liquid preparations meant for internal application only. तो देखिए लिनिमेंट्स इंटरनली तो नहीं लेते ना, लिनिमेंट्स तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, तो आपको नोट करेक्ट बताना था, तो आपका तो ऑप्शन डी ही राइट हो गया है ना। तो ये लिनिमेंट्स और लोशन ना, इसलिए कहती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इन पे क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोज फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में आपका ऑइंटमेंट्स आता है, क्रीम्स आता है, पेस्ट आता है, जेलीज आता है, तो ये इमल्शंस नहीं आते ना। इमल्शंस और सस्पेंशंस तो हमारे बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। ऑइंटमेंट और पेस्ट कैसे डिफर करते हैं? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस, presence of water miscible base, presence of large amount of insoluble solid creating emollient effect। तो कैसे डिफर करते हैं? presence of large amount of insoluble solids आपके पेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए। पेस्ट जो होते हैं सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। ओके, पेस्ट डिफर करते हैं ऑइंटमेंट से एज दे कंटेन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ फाइनली पाउडर्ड मेडिकामेंट्स सच एज जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च। ओके, दीज सब्सटेंस मेक द पेस्ट वेरी थिक। पेस्ट क्या होता है? बहुत थिक होते हैं और स्टिफ होते हैं। ओके, however पेस्ट आर लेस ग्रीसी दैन ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट से कम ग्रीसी होते हैं। स्टिफनेस प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट मेक दैम यूजफुल एज प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के लिए पेस्ट को यूज किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टिफ होते हैं। ओके, तो ये है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज। तो डेफिनेशन याद कीजिए, मैंने किसकी बताई आपको? सारी के सारी, क्योंकि डेफिनेशन हमने देख ली है, डोएस फॉर्म की है ना, तो ये किसकी थी अब याद कीजिए। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस है ना, एक्सटर्नल यूज के लिए है। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट, बताइए पेस्ट है, क्रीम है, लोशंस है, जेलीज है, तो हमारे जेलीज होती है ना ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज हो जाएगी है ना। तो जेलीज होती है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट नॉन ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस मेनली यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन। नेक्स्ट, लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। विद फ्रिक्शन की बात आते ही समझ जाना है कि लिनीमेंट्स की बात हो रही है। ओके, विदाउट फ्रिक्शन होता तो कह देते लोशंस की बात हो रही है। लोशंस, लिनीमेंट्स, क्लोडियन बोथ ए एंड बी, बोथ का तो सवाल ही नहीं है, तो आपके विद फ्रिक्शन आपका लिनीमेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोशंस और लिनीमेंट्स के बारे में एक बार देख लीजिए। देखिए लिनीमेंट्स जो होते हैं लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशन होती है मींट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। लिनीमेंट्स को अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। लिनीमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन बिकॉज इट मे कॉज एक्सेसिव इरिटेशन। और जो लोशंस होते हैं इनको विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डायरेक्ट स्किन विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन, वूल और गोज सोक्ड इन इट। ओके,
ये थोड़ा सा लोशंस और लिनिमेंट्स के बारे में याद रखना। नेक्स्ट है फ्रूट प्रेपरेशंस अप्लाई टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन। फिर से पूछ लिया क्या है, विदाउट फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो देखिए लोशंस, लिनिमेंट्स, जेलीज या क्रीम, तो विदाउट फ्रिक्शन आपका लोशंस हो जाएगा, है ना। विदाउट फ्रिक्शन और ब्रोकन स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लोशंस हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग, तो लोशंस, पेस्ट, एलिक्सर या मैग्मा, तो ये मैग्मा होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्नफ्स आर, तो स्नफ्स क्या बताया आपको, नेजल स्प्रे है, एरोसोल है, पाउडर्स है, सिरप है, तो क्या होते हैं, पाउडर होते हैं। स्नफ्स क्या होते हैं, पाउडर्स होते हैं। हमने बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज देखा था ना, स्नफ्स, डस्टिंग पाउडर, टूथ पाउडर, इंसफलेशन, ये सब क्या है, पाउडर्स, एक तरीके के बल्क पाउडर जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं। ओके नेक्स्ट है कैप्सूल्स आर विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, तो कैप्सूल्स कौन से टाइप की डोजेस फॉर्म में आते हैं, तो आप सॉलिड डोजेस फॉर्म जो पढ़ते हो, सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारी यूनिट डोजेस फॉर्म आती है, उसमें हमारे टैबलेट आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, पिल्स आते हैं, सब आते हैं। तो कैप्सूल्स क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म नहीं है, गैसेस भी नहीं है, सेमी सॉलिड भी नहीं है, क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ओके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सैशे आर द, सैशे क्या होते हैं, सॉलिड डोज फॉर्म में नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, तो आपका जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म में ही हमारा सैशे भी आ जाएगा। नेक्स्ट लोजेंजिस आर द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, लोजेंजिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, लोजेंजिस किस टाइप की डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड, इंजेक्टेबल, नन, तो ये आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म विद हाई परसेंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट, जिसमें क्या है, ये सेमी सॉलिड है और इनमें इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट्स का परसेंटेज ज़्यादा है। किसके बारे में बताया था, क्रीम, पेस्ट, जेल्स या जेलीज, तो ये हमारे पेस्ट होते हैं। ओके नेक्स्ट है विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूजुअली यूज्ड ओरली फॉर रिलीफ ऑफ कफ, विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस जिनको ओरली यूज करेंगे कफ के रिलीफ के लिए, गार्गल्स, ड्रॉप्स, एलिक्सर्स, लिंक्टस, तो क्या होते हैं, लिंक्टस होते हैं। लिंक्टस आर विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड प्रेपरेशंस इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन एंड नॉट इन द कैविटीज। ओके तो एनिमास है, ईयर ड्रॉप है, डाउचीज है, कोलोडियंस है, तो आपके ये कोलोडियंस होते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। कोलोडियंस क्या होते हैं, लिक्विड प्रेपरेशंस होती है कंटेनिंग नाइट्रोसेलुलोज पायरोजाइलिन इन ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड इथाइल ईथर। ओके दे आर यूज्ड एज टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स और एज अ टॉपिकल ड्रग व्हीकल, दे आर मेड फ्लेक्सिबल बाय द एडिशन ऑफ कैस्टर ऑयल। ओके तो कोलोडियंस के बारे में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलोडियन के ऊपर ही है जो हमारे UPRVUNL फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। देखिए कोलोडियंस के बारे में क्वेश्चन है, क्या कह रहे कि लिक्विड प्रेपरेशंस फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग पायरोजाइलिन, कह रहे सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर इंटरनल यूज, सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल, लिक्विड प्रेपरेशंस है जो किसके लिए है, आपकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होती है। ओके तो देखिए आपका जो है ये कोलोडियंस के बारे में है, तो ये कोलोडियंस जो होते हैं हमने क्या देखा है, लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं और इनमें पायरोजाइलिन प्रेजेंट होते हैं और ये एक्सटर्नल यूज के लिए होती हैं। ओके तो हमारा डी राइट हो जाएगा। ओके है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग जो है हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देने वाले, फॉर्म इंक्लूड, तो स्टीराइल डोज फॉर्म में कौन सा आता है, तो मैंने आपको बताया था वीडियो में, स्टीराइल में कौन सी आएगी, आई ड्रॉप्स आएगी, कफ सिरप, टैबलेट, सपोजिटरी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने वीडियो में डिस्कस करा भी हुआ, अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।